मॉर्निंग क्लास 4 बेटा ओपन योर ग्रामर बुक पेज नंबर 44. Okay, you have to start today exercise D. Now see what have you to do. Change the following sentences into interrogative form. ये sentences यहाँ दिए हैं बेटा. 10 sentences are given here and you have to change it into interrogative form. सारा बेटा जहाँ तक मैं देख रही हूँ दिया है अफर्मेटिव में, पॉजिटिव में. ओके, अफर्मेटिव या पॉजिटिव एक ही चीज़ है और ये आपको कन्वर्ट करना है इंट्रोगेटिव फॉर्म में. तो एक चीज़ ये ध्यान दीजिए, ये जो टेंस हम लोग स्टडी कर रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस. अच्छा, कैसे पहचानेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है हमारे सामने? तो देखो, माई पेरेंट्स ये सब्जेक्ट है, इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं है ना. सीधे आया है मेन वर्ब फॉरगिव. फॉरगिव जो है ये फॉरगिव का सेकंड फॉर्म है फॉरगिव. जब भी किसी वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया और कुछ भी नहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, बेटा ये कंफर्म हो गया कि ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है. और ये फिर से मैं याद दिला दूं, सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको डिड का यूज करना होता है. डिड, DID, डिड. और यह भी ध्यान दीजिए कि जब किसी सेंटेंस में डिड का यूज हो जाता है तो उस सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है. ठीक है, बहुत ध्यान से बातों को सुनिएगा. हाँ, अब इसमें एक चीज और है, सेंटेंस दिया है, ब्रैकेट में क्वेश्चन वर्ड दिया है, क्वेश्चन वर्ड. अब आपको इस क्वेश्चन वर्ड की मदद से क्वेश्चन बनाना है. ठीक है, ये तो जानकारी हो गई. सिंपल पास्ट टेंस कैसे पहचानेंगे, पहली बात. दूसरी बात, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाने में डिड का यूज करना है. फिर तीसरी बात ये हुई कि जब भी सेंटेंस में डिड आएगा तो उस सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा. ठीक है, अब हु जो होता है, पहला ही सेंटेंस हु ये दिया है ब्रैकेट में फर्स्ट ही सेंटेंस में. हु खुद सब्जेक्ट का काम करता है. हु के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड आई ये कोई जरूरी नहीं है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, माई पेरेंट्स फॉरगिव मी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्षमा किया. तो आप ऐसे तो बात नहीं ना करते हो कि क्वेश्चन बनाना है. मान लो किसने मुझे क्षमा किया, सामने वाले से पूछ सकते हो तुम्हें किसने क्षमा किया, तो सामने वाला बोलेगा कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्षमा कर दिया. तो कहने का मतलब ये कि ये मी को भी चेंज करना पड़ेगा. यहाँ पे कोई अपने आप से क्वेश्चन नहीं ना पूछता है, सामने वाले से क्वेश्चन पूछता है. हु तो पहले आप ले आइए क्वेश्चन. हु किसके लिए आ गया, माई पेरेंट्स के लिए आ गया. ठीक, हु फॉरगिव यानी किसने क्षमा किया, और मी की जगह कर दो यू. हु फॉरगिव यू, तुम्हें किसने क्षमा किया. ठीक है, अब नेक्स्ट आओ. द कैट ड्रैंक ऑल द मिल्क. इसको व्हाट से बनाना है, मीनिंग इसका निकल रहा है द कैट ड्रैंक ऑल द मिल्क, बिल्ली ने सारा दूध पी लिया. बिल्ली ने सारा दूध पी लिया. तो व्हाट है तो हम पूछ सकते हैं कि बिल्ली ने क्या पी लिया.
बिल्ली ने क्या पी लिया, तो इसके लिए व्हाट आएगा, लाइए। इसके बाद डिड ले आई हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। व्हाट डिड, अब सब्जेक्ट लाइए, सब्जेक्ट व्हाट डिड द कैट ड्रैंक सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म आएगा डिड के साथ, क्वेश्चन मार्क। व्हाट डिड द कैट ड्रिंक, ड्रिंकी ने सॉरी कैट ने क्या पिया, व्हाट डिड द कैट ड्रिंक, कैट ने क्या पिया, द कैट ड्रैंक ऑल द मिल्क, कैट ने सारा दूध पी लिया। बन गया क्वेश्चन जिसका आंसर ये सेंटेंस है। व्हाट से बनाना था, हु से नहीं बनाना था, तो क्वेश्चन वर्ड आया, क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड आया, इसके बाद ये सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। ध्यान से सुनना बेटा, क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर क्वेश्चन मार्क। और जहां हु आया है वहां हु सब्जेक्ट का काम करता है, डिड की जरूरत नहीं है। हु फॉरगिव यू अपने आप में सेंटेंस कंप्लीट है। नेक्स्ट है द सेंट सेड हिज प्रेयर्स, फिर हु आया है, आप कह सकते हो हु सेड हिज प्रेयर्स, आराम से बन जाएगा। तो क्वेश्चन हु सेड हिज प्रेयर्स, हु सेड हिज प्रेयर्स, द सेंट सेड हिज प्रेयर्स। हु वाले में ही थोड़ा सा है कि आपको डिड नहीं लगाना है, यहाँ पे डायरेक्ट बन जाएगा हु वाले में, ठीक है ना। और बेटा ये सब चीजें ना देखो रटने की नहीं होती हैं, आप बार बार समझिए उस चीज को तो खुद ही आपको समझ में आएगा। अब यदि हम यहाँ पे करते कि हु डिड फॉरगिव यू, वो भी गलत नहीं होता, लेकिन उस तरह से हम लोग सेंटेंस यूज नहीं करते उस तरह का, सीधे कहते हैं हु फॉरगिव यू, ये बात। द ओल्ड मैन वॉक्ड स्लोली, बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे चला, तो हाउ कहने का मतलब बूढ़ा व्यक्ति कैसे चला ये कहना चाहते हैं, हाउ मीन्स कैसे, तो ठीक है चलिए ले आइए हाउ। हाउ हाउ क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर मैंने क्या बताया क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड, हाउ डिड, द सब्जेक्ट आएगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड, फिर सब्जेक्ट, हाउ डिड द ओल्ड मैन, अब वॉक्ड की जगह हो जाएगा वॉक, क्वेश्चन मार्क। हाउ डिड द ओल्ड मैन वॉक, बूढ़ा व्यक्ति कैसे चला, तो कैसे चला तो आंसर हो गया द ओल्ड मैन वॉक्ड स्लोली। अब नेक्स्ट है दे वेंट टू मनाली फॉर हॉलीडेज, छुट्टियों के लिए वे लोग मनाली गए, तो क्वेश्चन बनेगा कि वे कहाँ गए, छुट्टियों के लिए कहाँ गए, तो ये क्वेश्चन ले आइए क्वेश्चन वर्ड। वेयर जो है वो क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड वेयर और मीनिंग हो गया कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ। कहीं कहीं जहां पर रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होता है वहां पर इसका मतलब होता है जहां, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है कहाँ। अब बताओ क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आएगा, मैंने क्या बताया है, यस डिड, वेयर डिड। अब दे है लगा दीजिए, वेयर डिड दे। अब ये वर्ब वेंट है, गो का सेकंड फॉर्म है वेंट। अब जब ये सब लर्न रहेगा बेटा तभी ना जानोगे, तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब लर्न करना होगा आपको। तो ये गो का सेकंड फॉर्म है वेंट, जब यहाँ डिड आ गया तो हमें फर्स्ट फॉर्म लाना होगा, वेयर डिड दे गो टू, सॉरी टू ने, वेयर डिड दे गो फॉर, वेयर डिड दे गो फॉर हॉलीडेज, वेयर डिड दे गो फॉर हॉलीडेज, वे लोग छुट्टियों के लिए कहाँ गए, तो आंसर हो जाएगा कि वे लोग छुट्टियों के लिए मनाली गए, ठीक है। ये टू कट कर देना। अब द टीचर पनिश द बॉय फॉर कमिंग लेट, टीचर ने लड़के को लेट आने के लिए सजा दी, ठीक है। तो वाई से बनाना है, वाई मीन्स क्यों, WHY, वाई मीन्स क्यों। तो टीचर ने
लड़के को क्यों सजा दी, ये क्वेश्चन बनेगा। तब ना आंसर आएगा कि टीचर ने लड़के को लेट से आने के कारण सजा दी। तो वाई पहले लाओगे, वाई के बाद डिड हो जाएगा। वाई डिड द टीचर अब ये फर्स्ट फॉर्म पनिश द बॉय। वाई डिड द टीचर पनिश द बॉय, टीचर ने लड़के को क्यों पनिश किया। वाई डिड द टीचर पनिश द बॉय, द टीचर पनिश द बॉय फॉर कमिंग लेट, टीचर ने लड़के को लेट आने के कारण पनिश किया। अब ही सेव्ड 2 lakhs रुपीज फॉर हिज फ्यूचर, उसने अपने भविष्य के लिए 2 लाख रुपए जुटाए। क्वेश्चन वर्ड है हाउ मच, कितना, यानी उसने अपने भविष्य के लिए कितना रुपया जुटाया। देखो हाउ मच तो एक साथ ले आओ और उसके बाद रुपीज भी ले आओ। हाउ मच रुपीज, अब लगाओ डिड। अब ये सब्जेक्ट ही, हाउ मच रुपीज डिड ही सेव फॉर हिज फ्यूचर, हाउ मच रुपीज डिड ही सेव फॉर हिज फ्यूचर, उसने अपने फ्यूचर के लिए कितने रुपए बचाए। तो आंसर हो गया कि उसने अपने फ्यूचर के लिए 2 लाख रुपए बचाए। हाउ मच रुपीज डिड ही सेव फॉर हिज फ्यूचर। अब है द मून हिड बिहाइंड द क्लाउड्स, चंद्रमा बादलों के पीछे छुपा। वेयर से क्वेश्चन बनाना है, मैंने बताया वेयर मीन्स कहाँ, तो क्या हो जाएगा चंद्रमा कहाँ छुपा, तो वेयर पहले ले आओ, वेयर के बाद डिड ले आओ। वेयर डिड द मून, फर्स्ट फॉर्म हाइड, वेयर डिड द मून हाइड, चंद्रमा कहाँ छुपा। द मून हिड बिहाइंड द क्लाउड्स, चंद्रमा बादलों के पीछे छुपा। द पुलिसमैन फॉरगॉट हिज ड्यूटी, पुलिसमैन अपनी ड्यूटी भूल गए। देखो क्या है, हु से बनाना है तो ये तो बहुत सिंपल है, सीधे कह दो हु फॉरगॉट हिज ड्यूटी, हु फॉरगॉट हिज ड्यूटी, क्वेश्चन मार्क। द पुलिसमैन फॉरगॉट हिज ड्यूटी, आंसर हो गया। कौन अपनी ड्यूटी भूल गया, पुलिसमैन अपनी ड्यूटी भूल गया। फिर द बेबी बॉय क्राइड बिकॉज ही वॉज हंग्री, बच्चा रोया क्योंकि वो भूखा था। अब वाई से बनाना है, मतलब आपको ये क्वेश्चन बनाना होगा कि बच्चा क्यों रोया। वाई मीन्स क्यों, बच्चा क्यों रोया, तो वाई ले आइए। क्वेश्चन वर्ड हो गया, क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड, इसके बाद सब्जेक्ट, वाई डिड द बेबी, और क्राइड का बेबी होगा, वाई डिड द बेबी, बेबी बॉय, अच्छा बेबी बॉय, क्राइड का हो जाएगा क्राई। वाई डिड द बेबी बॉय क्राई, बेबी बॉय क्यों रोया, क्यों चिल्लाया। द बेबी बॉय क्राइड बिकॉज ही वॉज हंग्री। अब पूरा वीडियो बहुत सीरियसली देख के समझ के इसको बेटा आप लोग कंप्लीट करिएगा, ठीक है ना। और इधर मैंने कराई दिया है, वो बिना समझे करेंगे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। खूब समझ के वीडियो बार बार सुन के बेटा ध्यान से करना।